है कि धर्म का तात्पर्य क्या है। सो परम पूज्य गुरुदेव पावन प्रज्ञा पुराण में बहुत सुंदर उल्लेख करते हैं कि वास्तव में धर्म को समझने की आवश्यकता है। धर्म वो है जो मानव को महामानव बना देता है। धर्म वो है जो हमारे भीतर के कसाय कल्मशों को नष्ट कर देता है, हमें जीवन जीने की कला सिखाता है। तीन विशेषताएं धर्म की बताई गई हैं। पहला बताया है कि धर्म का तात्पर्य है जो हमें नीतिवान बनावे और हमारे भीतर संवेदना का संचार करे। संवेदना का तात्पर्य कि हम दूसरों के जीवन में जो घटित हो रहा है उसे वैसा ही अपने जीवन में अनुभव करने लगे। यानी दूसरों का दुख हमें दुखी करे और दूसरों के सुख से हम सुखी हों, उसको संवेदना कहते हैं। समान वेदना सामने वाले के भीतर जो बीत रहा है उसे यथार्थतः अपने भीतर अनुभव करना धर्म यही सिखाता है। धर्म हमें करुणा सिखाता है, धर्म हमें संवेदना सिखाता है कि हम दूसरों के दुख से दुखी हो जाएं। इसका तात्पर्य ये है कि हम कभी भी स्वप्न में भी किसी को रत्ती भर भी क्लेश और कष्ट न दें। यही धर्म है। सबसे बड़ा धर्म है दूसरों का हित करना, दूसरों का कल्याण करना, दूसरों को सुख पहुंचाना। इसलिए कहा गया है परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा नहीं अधमाई, पर पीड़ा नहीं अधमाई। दूसरों का हित करने से बढ़कर के कोई धर्म नहीं है और दूसरों का अहित करने से बढ़कर के कोई पाप नहीं है। इस संसार में सबसे बड़ा धर्म क्या है? दूसरे का हित करना। वो देखने में भले अधर्म लगे पर अगर उससे दूसरे का हित होता है तो दिखने में अधर्म लगने वाले कर्म को भी करने से पीछे हटना नहीं चाहिए। जैसे बच्चा बार बार गलती करता है, सो माँ बाप उस बच्चे को प्रताड़ित करते हैं, मारते हैं, डांटते हैं। अब किसी बच्चे को मारना, किसी बच्चे को डांटना, उसको दुख देना ही तो है और दुख देना अधर्म है। सो यहाँ वो लग रहा है अधर्म। अगर माता पिता न डांटें तो वो बच्चा कुमार्गामी हो जाए, वो बच्चा कुसंस्कारी हो जाए, वो बच्चा दुर्व्यवहार करने लगे और अपने जीवन का सत्यानाश कर दे। सो माँ बाप का बच्चे को डांटना, बच्चे को प्रताड़ित करना, ये दिखने में अधर्म लगेगा पर वास्तव में ये अधर्म है नहीं, ये धर्म ही माना जाएगा। किसी के शरीर में कोई घाव हो जाए, उस घाव को कोई दुखा दे तो ये धर्म है कि अधर्म है? आप विचार करके बताइए। अधर्म ही तो होगा किसी की चोट को दुखा देना। लेकिन अगर उस चोट को दुखाने से उस चोट का इलाज हो जाए तो फिर वो अधर्म नहीं, वो धर्म कहा जाएगा। डॉक्टर फोड़े पर औजार चलाता है, उसकी चीर फाड़ करता है, रोगी को बहुत कष्ट होता है, लेकिन उस कष्ट के होते हुए भी रोगी के हित की भावना से वो उपचार करता है और उसका इलाज करता है। सो ये डॉक्टर धर्म ही कर रहा है। ऐसी परिस्थिति में माता पिता का दंड देना देखने में कष्टदायक है पर वो धर्म ही माना जाएगा।
किसी वैद्य का उपचार करना देखने में कष्टदायक लगेगा, पर वो धर्म ही माना जाएगा। सो साथियों, यहाँ धर्म का बहुत विस्तृत वर्णन है और हमें गहराई से समझना चाहिए। किसी के शारीरिक सुख को प्रदान कर देना धर्म नहीं है, किसी के मानसिक सुख को प्रदान कर देना धर्म नहीं है। यहाँ जिस शब्द का प्रयोग किया गया उस शब्द का बहुत व्यापक अर्थ निकल करके आता है। ये नहीं कहा गया कि पर सुख सरिस धर्म नहीं भाई, दूसरों को सुख देना धर्म है, ऐसी बात नहीं कही गई। पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, और हित करने का तात्पर्य क्या है? उसका कल्याण करना, उसका भला करना और सदा सदा के लिए कल्याण करना, उसको हित कहते हैं। सुख तो क्षण मात्र का होगा, सुख तो कुछ पल का होगा, लेकिन किसी को सदा सर्वदा के लिए कल्याण हो जाए और वो हमेशा हमेशा के लिए सुखी हो जाए, उसको हित करना कहते हैं। कोई हमसे भिक्षा मांगे, हमने उसको एक रोटी दिया, सो एक रोटी से उस समय तो उसकी भूख मिट जाएगी, उसको सुख मिल जाएगा, लेकिन उस एक रोटी के पच जाने के पश्चात उसे फिर से भूख लगेगी, फिर वो क्या करेगा? सो उसका हित करने का तात्पर्य यहाँ पर क्या हुआ कि उसे रोटी देने की बजाय रोटी कमाने का कोई उपाय बता दिया जाए। उस समय आप उसको रोटी न दें तो उसको कष्ट जरूर होगा, पर अगर उसको रोटी कमाना आपने सिखा दिया तो उसे जब जब भूख लगेगी तब तब वो रोटी कमा करके भोजन ग्रहण करेगा, और आपके उपकार को याद करके वो दूसरों को भी रोटी प्रदान करने के योग्य बन जाएगा। इसको कहते हैं हित करना, इसको कहते हैं हित करना। क्षण मात्र के सुख को प्रदान कर देना धर्म नहीं है, सदा सदा के लिए सुख प्रदान कर देने की प्रक्रिया धर्म कहलाती है। और ऐसा धर्मात्मा ही इस संसार में इस धरती को श्रेष्ठ ऊंचाई प्रदान करता है, इस धरती को स्वर्ग जैसा वातावरण प्रदान करता है। इसलिए साथियों, हमें ऐसे धर्म को अपने जीवन में धारण करना चाहिए जो हमें दूसरों का हित करने की प्रेरणा प्रदान करता हो। भगवान वेदव्यास लिखते हैं, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्, दो ही वचन हैं, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। दूसरों का उपकार करना ही पुण्य है और दूसरों को कष्ट देना ही पाप है, पर अगर वो कष्ट देने से उसका उद्धार होता हो तो देने में पीछे भी नहीं हटना चाहिए। मुझे एक बड़ी सुंदर घटना याद आती है। एक बार एक परिवार में पुत्र था, बहू थी, सास थी, एक छोटा सा बच्चा भी था। सो घर में ऐसा नियम था कि दोपहर के भोजन के बाद सभी परिजन अंत में दही खाना बहुत पसंद करते थे। तो जैसे ही भोजन करने के लिए सब लोग बैठे, वैसे ही जो घर का बेटा था, घर का मुखिया था, अब भोजन करने के लिए बेटा भी बैठा, उसकी पत्नी भी बैठी, उसका बच्चा भी बैठा छोटा सा, और उसकी माँ भी भोजन करने के लिए बैठी। तो जैसे ही भोजन करने सब लोग बैठे तो बेटे ने प्रश्न किया कि दही नहीं है क्या? सो बहू ने कहा कि मैं लाना भूल गई बाजार से, आप आज भोजन कर लीजिए, मैं कल से दही की व्यवस्था बना कर रखूंगी। सो वो बेटा बड़ी जोर से नाराज हुआ, और नाराज हुआ तो जोर जोर से अपनी पत्नी को डांटने लगा कि तुमको पता है कि दही हमें चाहिए, हम बिना उसके भोजन नहीं करते हैं, चाहे जैसे अभी ला करके दही दो। सो पत्नी तो पत्नी ठहरी, कभी संकोच करे, कभी नाराज भी हो जाए। सो उस माँ ने अपने भोजन की थाली आगे सरकाई और आगे सरका करके वो अपना बटुआ लेकर के बाजार को दही लेने के लिए गई। दही लेकर के आई, और जब दही लेकर के आई तो उस माँ ने देखा कि भोजन करने के लिए जो सब लोग बैठे हैं तो वहां टेबल पर पहले से ही दही रखी हुई है। तो माँ ने प्रश्न किया कि ये दही कहां से आ गई? तो बेटे ने कहा कि मैं पहले से ही लेकर के आया था।
सो माँ ने कहा कि जब तू पहले से ही दही लेकर के आया था तो फिर इतनी नाटक नौटंकी करने की क्या जरूरत थी? बोले नाटक नौटंकी करने की इसलिए जरूरत थी कि यदि मैं डांटता नहीं और मेरे लिए दही चाहिए ये न होता तो तुम कभी उठती नहीं, उठ करके नीचे जाती नहीं और दही लेकर के आती नहीं। बोले इससे क्या होगा? बोले आपको डॉक्टर ने कहा है कि आपको प्रतिदिन कुछ दूर चलना चाहिए, सीढ़ियां चढ़नी उतरनी चाहिए। आप दिन भर घर में रहती हैं, जरा सा भी आपका आना जाना उतरना चढ़ना होता नहीं है। सो इसलिए दही होते हुए भी मैंने ये जिद जानबूझ करके की ताकि आप किसी और के लिए भले दही न लावें पर अपने बेटे के लिए दही लेने के लिए आप अवश्य नीचे जाएंगी। ये जान करके मैंने इस तरह की योजना बनाई और आपको भेजा। सो अब आपकी ये जिम्मेदारी रहेगी कि आपको प्रतिदिन बाजार से जाकर के दही ले आना है। काम तो कोई भी कर देगा पर इस बहाने माँ को समझाना। फिर वो माँ के आंख से आंसू गिरने लगे। उसने कहा कि भगवान तुम्हारे जैसी संतान सबको दे। प्रसन्न हो गई। फिर सब लोगों ने भोजन किया। अब यहाँ देखने में उस समय बड़ा व्यवहारिक लग रहा था कि जबरदस्ती माँ को उसने बाजार भेजा दही लाने के लिए और इस तरह की घटनाएं घटी। लेकिन जब लौट करके आप निष्कर्ष पर पहुंचे तो आपको ये अनुभव होगा कि वास्तव में धर्म इसमें नहीं था कि वो माँ को कुर्सी पर बिठा करके सम्मान करे, बल्कि धर्म इसमें था कि उसको कुछ जिम्मेदारियां दें जिससे कि वो उसमें व्यस्त हो जाए, थोड़ा उसका शारीरिक आवागमन हो, कुछ गतिविधियां हो जिससे उसके शरीर को स्वास्थ्य प्रदान हो सके, वो शीघ्र स्वस्थ हो सके। इसलिए साथियों, धर्म का तात्पर्य सुख देना नहीं है, धर्म का तात्पर्य दूसरों का हित करना है। और व्यक्ति दूसरों का हित तभी कर सकता है जब उसके भीतर संवेदना का संचार हो। सो धर्म हमें संवेदना प्रदान करता है। और संवेदना यानी दूसरों पर दया करना, दूसरों पर करुणा करना, दूसरों के दुख को मिटाने की टीस मन में पैदा हो जाना, इसको दया कहते हैं, इसको संवेदना कहते हैं। तो दूसरों का हित करने के लिए जो प्रेरित करे उसको धर्म कहते हैं। आजकल धर्म के नाम पर जो एक दूसरे को सब कष्ट दे रहे हैं, ये वास्तव में ये धर्म नहीं, ये तो महाअधर्म है जहां दूसरों को कष्ट दिया जा रहा हो। और तब तो और भी बड़ा अधर्म हो जाता है जब उस धर्म के नाम पर कष्ट दिया जा रहा हो। ऐसी विषम परिस्थिति में इस कलिकाल में धर्म की परिभाषा को समझने की आवश्यकता है। धर्म दूसरों को दंड देना नहीं सिखाता, धर्म दूसरों को क्षमा करना सिखाता है। धर्म दूसरों से रुष्ट होना नहीं सिखाता, धर्म दूसरों को प्रेम करना सिखाता है। इसलिए साथियों, तो धर्म का पहला संदेश ये है कि वो हमें नीतिवान बनाता है, हमारे भीतर संवेदना का संचार करता है। जो व्यक्ति नीतिवान बन सके, जो नैतिकता का पालन कर सके, जो शालीनता का व्यवहार कर सके, जो दूसरों के हित में सदैव तत्पर रहे, उसको धर्म कहते हैं। एक बार की घटना है, स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु माँ से कहा कि मैं भारत भ्रमण पर जाना चाहता हूँ। माँ शारदा ने कहा कि भारत भ्रमण पर बाद में जाना, दूर पड़ी हुई चाकू जरा मुझे पकड़ा दो, सब्जियां काटनी है। सो विवेकानंद ने चाकू उठाया और चाकू का वो हिस्सा जो धारदार था उसको अपने हाथ में पकड़ा और उसमें जो लकड़ी की बेंट लगी है उसको गुरु माँ के हाथ में पकड़ाया। तो गुरु माता ने प्रश्न किया कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम भी तो लकड़ी की बेंट पकड़ करके मुझे चाकू पकड़ा सकते थे। विवेकानंद ने कहा कि माँ, मैंने आपको लकड़ी का बेंत इसलिए पकड़ाया कि आपको कहीं चाकू से कोई कष्ट ना हो जाए, उंगलियां कट ना जाएं, इसलिए मैंने बेंत आपकी तरफ रखा और चाकू की नोक अपनी तरफ रखा। तब माँ शारदा ने विवेकानंद को आशीर्वाद दिया कि जो दूसरों के हित का इतना ध्यान रखता है उसे भारत क्या विश्व भ्रमण करने की आवश्यकता है और सारे संसार में दूसरों के हित को पहुंचाने वाले धर्म के प्रचार प्रसार करने की आवश्यकता है। फिर गुरु माँ की आज्ञा पाकर के विवेकानंद भारत भ्रमण करते हैं और फिर विदेशों में जाकर के सनातन वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। यही वास्तविक धर्म है जो दूसरों के कष्ट को अनुभव करा दे।
आप कल्पना करके देखिए, हम लोग पास पड़ोस की बात तो बहुत अलग है, समाज की रिश्तेदारों की बात तो बहुत अलग है, परिवार में भी हम एक दूसरे के कष्ट को कहाँ समझ पाते हैं। हमें बुखार हो जाए तो लोग हमारा ध्यान दें, समय समय पर दवाइयाँ दें, समय समय पर उपचार करें, हमारे हिस्से का काम कर दें, हम देर से सोकर के जगेंगे, आदि आदि नियम, आदि आदि बातें अपने लिए हो जाती हैं। पर घर की किसी महिला की तबीयत यदि बिगड़ जाए, अगर उसको बुखार हो जाए तो उसके लिए ये नियम नहीं होते। उसको दवाई की जरूरत है कि नहीं है, उससे घर का काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एक दिन उसको भी आराम देने की आवश्यकता है। वो किस कष्ट में है, किस परेशानी में है, कौन से दर्द का अनुभव कर रही है, ये बात हर व्यक्ति नहीं समझ पाता। और जहां नहीं ये बात समझी जाती, वहीं परिवार में मनोमालिन्य बढ़ता है। जहां परिवार के सब सदस्य एक दूसरे के कष्ट को समझते हैं, एक दूसरे की पीड़ा को समझते हैं, वो वास्तव में अपने परिवार को सुंदर बना पाते हैं। सो वास्तव में एक प्रेरणा यहाँ से हम सबको अवश्य लेनी चाहिए कि हम शुरुआत अपने घर से ही करें। हमें यह अनुभव करना चाहिए कि मासिक धर्म के समय में प्रत्येक स्त्री को कितनी पीड़ा होती है, उस समय में कितना कष्ट वो उठाती हैं और कितना शारीरिक कष्ट उठा करके भी घर के सारी जिम्मेदारियों का निर्वहन करती हैं। सो ऐसी परिस्थिति में, उन स्थितियों में स्त्री होने के नाते स्त्री का दर्द समझना, पुरुष होने के नाते स्त्री का दर्द समझना और उसके दुख में भी उसका हाथ बटाना, हाथ भले न बटा सकें पर प्रेम के दो शब्द बोलना, प्रेम से व्यवहार करना, दुख दिल को न दुखाना, यदि ये भाव हमारे मन में आ जाए तो हम ये समझ लें कि हमारे भीतर वास्तविक धर्म का उदय हो रहा है और हम वास्तव में धर्मात्मा बन रहे हैं।